गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। बताते चले आपको, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% हो चुका है और पेंशनर को भी अब इसका लाभ मिलेगा। भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2022 से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार में पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने वालों को 2 से 5,000 रुपए जुर्माना देकर ही छूट जाएंगे। नीतीश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इसकी नियमावली को मंजूरी दे दी है और सरकार ने कुछ 2 दिन पहले ही विधानमंडल से शराबबंदी कानून में संशोधन पास कराया था। कानून में संशोधन कर ये फैसला लिया जाएगा कि पहली दफा शराब पीने वालों को सरकारी मजिस्ट्रेट के पास पेश कर जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा और कैबिनेट की बैठक में उसके लिए नियम तय कर लिए गए हैं। सरकार ने तय किया है कि पहली दफे शराब पीते पकड़े गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा और यहां 2,000 से 5,000 के बीच जुर्माना लेकर उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सरकार यह भी कह रही है कि मजिस्ट्रेट के पास जुर्माना देकर छूटने का अधिकार हर एक व्यक्ति को नहीं होगा। द कश्मीर फाइल्स जो मूवी है उसे टैक्स फ्री किया गया था 17/3/2022 के प्रभाव से। वो माननीय मुख्यमंत्री के अनुमति से की गई थी। मंत्रिपरिषद की प्रत्याशा में आज मंत्रिपरिषद ने उस पर अपनी घटनोत्कृत स्वीकृति दी है। तो कोई प्रस्ताव यह है कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो न्यूनतम 2,000 से अधिकतम 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा और यदि वो फाइन नहीं दे पाएंगे तो उनको 30 दिनों का कारावास दिया जाएगा। दंड देकर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा और यदि अभियुक्त पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो कार्यपालक दंडाधिकारी उसको अर्थदंड न लगा करके उसको 30 दिन का कारावास भी दे सकते हैं। भागलपुर दक्षिणी क्षेत्र को मुख्य शहर से जोड़ने वाला मुख्य सड़क भोलानाथ पुल के ऊपर से फ्लाईओवर की मांग दशकों से की जा रही थी, जिस पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई। बिहार सरकार की ओर से पुल निर्माण के लिए 170 करोड़ 90 लाख रुपए की मंजूरी दिए जाने के बाद दक्षिणी क्षेत्र के लोगों में खुशी है। फैसले पर मुहर के बाद लोगों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। पूरी खबर बता रहे संवाददाता आशीष रंजन। भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्रों को वर्षों से मांग थी कि भोलानाथ फ्लाईओवर की मांग जो है उनकी लगातार कई दशकों से की जा रही थी। आज बिहार सरकार के द्वारा 117.90 करोड़ की स्वीकृति कर दी गई है इस पुल के लिए और जिसको लेकर देख सकते हैं कि यहाँ लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब की मांग थी? आज यह वर्षों की मांग, जो ये दक्षिण भागलपुर के लोग हैं रोज नरकिया जीवन जीने को विवश थे। हल्की बारिश हो ना हो तब भी जल जमाव और नरकिया पानी में जाकर रोज जाने के लोग विवश थे। आज बिहार की सरकार ने हम लोगों की चिर परिचित मांग को सुना है और पूरी प्रसन्नता है। आज ही दीपावली मनी है, आज के दिन ही लोग उत्सव मना रहे हैं कि यह नरकिया से मुक्ति आज हम लोगों को मिला है और इसके लिए बिहार सरकार की खुशी है। आज वर्षों पुरानी मांग हम लोगों की पूरी हुई है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन नवीन जी और इसके लिए जो लगातार प्रयासरत है बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज संची का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि वर्षों पुराने कोड को उन्होंने ख़त्म किया और भागलपुर में दक्षिणी क्षेत्र में जो आवागमन में दिक्कत होती थी आज वो खत्म हो गई। लोगों में बहुत खुशी है हम लोगों में। आलोक कुमार और कुछ लोग हैं, वहाँ इनसे बात करते हैं। समाज के लोग हैं, कितनी खुशी है आज जो है खुशी जो है बयान नहीं कर सकते हैं, इतनी खुशी है। बरसों का सपना जो आज साकार होने जा रहा है। आज हमारे जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शाहनवाज जी, नितिन गडकरी जी और हमारे राहत मिलेगी आप लोगों को जी। राहत कितनी मिलेगी लोगों को? राहत तो इतनी मिलेगी जिसका बयान नहीं कर सकते हैं। मतलब इतने दिन से हम लोग धूल फाँक रहे थे और गंदगी में जो है बसर कर रहे थे, लेकिन आज जो है सपना साकार हुआ। क्या नाम हुआ? रामाशीष मंडल। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में खुशी है और ये दशकों की मांग जो है अब पूरी होगी इन लोगों की। इसको लेकर काफी खुशी है लोगों में और लगातार जो है जश्न मनाया जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज 18।
और इधर रोहतास के नौहट्टा में बाघ दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है। यहाँ कैमूर पहाड़ी पर स्थित महादेव खो के तपस्वी आश्रम में एक बाघ ने आश्रम के पालतू पशुओं पर हमला बोल दिया और बाघ आश्रम के महंत की कुटिया तक पहुंच गया, जिससे लोगों में दहशत है। बाघ की तस्वीर जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है और तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि पहले 2 कुत्तों को बाघ जो है वो दौड़ाते हुए आता है और जिनकी आवाज सुनकर आश्रम के महंत के बेटे खिड़की से ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या। तभी बाघ दौड़ता हुआ आता है और जिसे देखकर महंत का बेटा भी जो है वो डर कर छिप जाता है। बताया जा रहा है कि बाघ पानी की तलाश में यहां तक पहुंचा, जिससे पहाड़ी पर मौजूद आश्रम में अकेले रहने वाले परिवार को अब अपनी जिंदगी खतरे में लगने लगी है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, बढ़ने लगी है एईएस के मरीजों की संख्या। तो देखिए ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां पर एईएस के मरीजों की जो संख्या है वो अब बढ़ने लगी है और अब तक कुल 7 केस सामने आए। मुजफ्फरपुर के 4, सीतामढ़ी, अररिया, मोतिहारी के 1-1 मरीज मिले हैं और 1 मरीज की जनवरी में मौत भी हुई थी। अब तक 5 मरीज जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और 1 मरीज का SKCMH में इलाज चल रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म की सफलता से बौखलाए आतंकियों ने नापाक हरकतें शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग घटनाओं में आतंकियों ने बीते 24 घंटे में 7 लोगों को गोली मारी है। श्रीनगर में आतंकी हमले में मुंगेर के रहने वाले सीआरपीएफ जवान विशाल कुमार शहीद हो गए और इसके अलावा पुलवामा में आतंकियों के हमले में बिहार के 2 मजदूर घायल हुए हैं। कश्मीर में आतंकियों की नापाक हरकत, 24 घंटे में 7 लोगों को मारी गोली। बौखलाए आतंकियों का सिर कुचलना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया का चोटीगाम तब दहल उठा जब आतंकियों ने सोनू कुमार नाम के कश्मीरी पंडित पर जानलेवा हमला कर दिया। आतंकियों की गोली से सोनू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए शोपिया से श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। बीते 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 7 लोगों को गोली मारी है। आतंकियों ने पहले पुलवामा में बिहार के बगहा के रहने वाले 2 मजदूरों को गोली मारी। गंभीर रूप से घायल ये दोनों चौतरवा के सिकटोर गांव के रहने वाले पिता पुत्र हैं। घटना के बाद से गांव वाले परेशान हैं। हमर मालिक साहब गोल बनी कमाए है, वही से हम सुननी है तब तो कहत नहीं कि घरे चलेंगे अपन 2 टके कार घरे कल जाइए, खाइल जाए, नून रोटी खाइल जाए, चाहे उपास रहल जाए, संगे रहल जाए नू। अब तो वही घेराल मान लो, चारों ओर से छप्पर पड़ल बना के नू लिखो तन लो ना पैसा तनी लो, हॉस्पिटल में बालो आई रूम में छपिया तन लो, तड़फड़ा तनी लो। वहीं श्रीनगर के लाल चौक से सटे मायसूमा इलाके में सोमवार को आतंकियों की ओर से किए गए दिन दहाड़े हमले में सीआरपीएफ का 1 जवान शहीद हो गया, जबकि 1 अन्य घायल है। जबकि राजौरी जिले के नौशेरा में एलओसी से घुसपैठ को नाकाम बनाते हुए सेना ने घुसपैठियों को मार गिराया। आतंकियों की ये नापाक हरकत कश्मीर फाइल्स फिल्म का साइड इफेक्ट है। फिल्म की चर्चा देश भर में तेज होने के बाद आतंकी बौखला गए हैं। बौखलाए आतंकी पहले भी ऐसी हरकत कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले बिहार के लोगों को निशाना बना चुके हैं, लेकिन इससे न कभी कश्मीर में रहने वाले बिहार के लोग डरे हैं और न आगे डरेंगे। हाँ, ये तय है कि इन बौखलाए सपोलों का सिर सेना के जवान जल्द ही कुचल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कश्मीर में आतंकवादी हमले पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के द्वारा बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले 2 मजदूरों पर फायरिंग की घटना दुखद। स्थानीय आयुक्त को समन्वय स्थापित कर हमले में घायल दोनों मजदूरों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। और सिवान से बड़ी खबर, जहां नौतन के सगरा गांव में आग से अफरा तफरी मची है। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिवान से, जहां नौतन के सगरा गांव में आग से अफरा तफरी का माहौल। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आपको बताते चले कि पुआल से भड़के चिंगारी ने घर को राख कर दिया और आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई। तो तस्वीरें आपके सामने नौतन की सगरा की, जहां पर
आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि पुआल से ये आग भड़की और चिंगारी ने घर को भी राख कर दिया और आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका है। सिल्क सिटी भागलपुर सोमवार को दिन भर दहशत में रही। शहर के बीचों बीच बम मिलने की खबर से भागलपुर को बेचैन कर दिया, लेकिन शाम होते होते पुलिस ने बम की खबर को खारिज कर दिया। लेकिन कुछ सवाल अभी भी कायम है। क्या है वो सवाल? पहले ये रिपोर्ट देखिए। भागलपुर के बूढ़ानाथ चौक के पास लोगों की भीड़ और मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम। दिन भर बम को लेकर घंटों बूढ़ानाथ मंदिर के पास अफरा तफरी मची रही, लेकिन शाम होते होते पुलिस ने यह साफ कर दिया कि दुकान के बाहर बम जैसा दिखने वाला गोला वास्तव में बम नहीं है। दुकान के आगे एक पुड़िया बना के उस पर सुतली बांध के रखा हुआ था। फिर बम निरोधक दस्ता की टीम बुलाई गई, उन्होंने उसको खोल के दिखवाया तो उसमें प्रथम दृष्टया कुछ सफ़ेद और पीला पाउडर उसमें कुछ रखा हुआ था, लेकिन ये बम कहीं से प्रतीत नहीं होता है। भागलपुर के एसएसपी ने साफ कर दिया कि मिलने वाला बम नहीं है, लेकिन दिन में बम स्क्वाड के एक अधिकारी जो मौके पर जांच कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि डॉग ने विस्फोटक होने का संकेत दिया है। आप भी सुनिए। डॉग संकेत किया कि विस्फोटक चीज है। डॉग संकेत किया कि विस्फोटक चीज है। तो सवाल है कि डॉग स्क्वाड की टीम और पुलिस की जांच थ्योरी में फर्क क्यों है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि भागलपुर में लगातार बम विस्फोट की घटनाएं हो रही हैं। 3 मार्च को भी पटाखा फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए विकास सिंह की रिपोर्ट। अब बात अफवाहों की सियासत की। 16 सालों से बिहार की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार को अफवाहों ने हैरान कर दिया है। नीतीश कुमार खुद ही उड़ती अफवाहों पर आश्चर्यचकित हैं। राज्यसभा जाने के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, वो सुनिए। क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? क्या वो राज्यसभा सांसद बनने वाले हैं? इन तमाम अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने आज खुद सामने आकर सारी अटकलों को खारिज कर दिया। राज्यसभा जाने की अटकलों पर मुख्यमंत्री ने खुद हैरानी जताई। कंफ्यूजन है, ऐसे ही कुछ भी छापते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। कुछ भी जाहिर है नीतीश कुमार खुद हैरान है कि ऐसी खबरें कहां से उड़ रही हैं। राज्यसभा से पहले नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनने की खबरें भी सियासी फिजाओं में तेजी से तैर रही थी। राष्ट्रपति बनने की खबर को भी नीतीश कुमार ने खुद ही खारिज किया था। सर, बहुत चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। अचानक की चर्चा सबका तो हमारे दिमाग में भी आइडिया चल रहा है। तो सवाल है कि कौन कर रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश? अफवाहों को कौन दे रहा है हवा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ऐसी खबरों को लेकर ट्वीट किया था और लिखा था कि मैं इस अफवाह में साजिश देख रहा हूं कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाने पर विचार कर रहे हैं। ये शरारतपूर्ण और सच्चाई से परे है। नीतीश कुमार को बिहार की सेवा का जनादेश मिला है और वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मैं सभी लोगों से ऐसे दुष्प्रचार का विरोध करने की अपील करता हूं। इससे किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव संपन्न हो गया। नतीजे 7 अप्रैल को आएंगे और इस चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत तो कई पार्टियों की साख दांव पर लगी है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में 24 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया। 185 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद हो गया। चुनाव में तकरीबन 98% वोटिंग हुई। जो 4 बजे तक हम लोग कलेक्ट किया है 97.84% हुआ है। 97.84% वोटिंग हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना सदर प्रखंड कार्यालय में वोटिंग की और इस चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया।
कुछ नहीं, अपना मतदान तो देना ही चाहिए। जो भी जिनका भी नाम इसमें शामिल होता है तो एक एमएलसी के रूप में शामिल है, इसलिए हम मतदान देने के लिए आ गए। पूरे तौर पर विजयी बनाएंगे, यही हम लोगों की उम्मीद है। सांसद, विधायक, विधान पार्षद, त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगर निकाय के 1,34,000 से ज्यादा मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह अपना वोट नहीं डाल पाए क्योंकि उनका नाम ही सूची में नहीं था। सुनील सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है और कोर्ट में जाने का भी मन बना रहे हैं। हाउस के मेंबर हैं, अगर अपर हाउस हो, एमपी हो, एमएलए हो, अगर उन्हीं को अगर वोटिंग का अधिकार न मिले तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण राज्य में स्थिति नहीं हो सकती। जो गलतियां हुई है या तो वो लोग कार्रवाई करे जो दोषी पदाधिकारी है, और नहीं तो इसके लिए हम न्यायालय के शरण में भी जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। इधर फुलवारी शरीफ में एमएलसी मतदान के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी सामने आया। बूथ संख्या 11 पर मतदान करने पहुंचे फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास बूथ के अंदर अपने झंडे लगे हुए गाड़ी को लेकर ही घुस गए। इधर कटिहार में भी 2 विधायक कविता पासवान और विजय सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ अमरजीत शर्मा और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां स्वर्ण व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बकरी मुख्य बाजार की ये घटना, 10 लाख से ज्यादा के जेवरात की लूट हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे, जहां स्वर्ण व्यापारी से लूट हुई है। बकरी बाजार की ये घटना बताई जा रही है। 10 लाख से ज्यादा के जेवरात की लूट हुई है। बाइक पर सवार अपराधियों ने फायरिंग की। पुलिस के रवैये से व्यापारियों में नाराजगी है। बाजार में गोली चलाते हुए जान मारने की नीयत से गोली चलाया। बाजार आज बिल्कुल असुरक्षित हो गया है और हम लोग लगातार इसकी मांग कर रहे थे, हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि ये बाजार को किस प्रकार सुरक्षित किया जाए। आए दिन बेगूसराय जिला असुरक्षित हमारे खास करके स्वर्ण व्यवसायी हैं, यानी सारे व्यवसायी हैं, लेकिन टारगेट स्वर्ण व्यवसायी को बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं बकरी के अंदर लगातार घटनाएं घट रही है। और बड़ी खबर सिवान से है, जहां निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ है और इस हमले में रईस खान बाल बाल बच गए। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुअल गांव की पास की है। चुनाव के बाद रईस खान सिवान के सिसवन अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और इस हमले में 2 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जबकि एक शख्स की मौत भी हो गई है। काफिले के पीछे गांव का ही एक युवक बोलेरो से घर लौट रहा था और अपराधियों ने समर्थक की गाड़ी समझकर उस पर भी गोली बरसा दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घायल बबलू खान और भूलन मियां की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस इस मामले पर छानबीन कर रही है और कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रही है। घर जा रहे थे, रास्ते में करीब 4-5 गो 47 लेकर लोग गोली चला दिया। मेरी गाड़ी तो रफ्तार थी, तेज थी, निकल गए। मेरे पिछले वाले गाड़ी 2-3 गाड़ी में लगी है गोली और हमारे भाई को गोली भी लगा है, को भी लगा है। उसके पीछे हमारे गांव का कोई लड़का जा रहा था, हमारे गाड़ी के पीछे ही था, तो उसको भी सुनने में उसको भी लगा तो डेट कर गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।